तो आज सावन का है पहला सोमवार। काशी से लेकर के उज्जैन तक खास इंतजाम किए गए और यूपी में खास करके दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सावन के पहले सोमवार पर देश के अलग अलग शिवालयों में, ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही ब्रह्ममुहूर्त से दिख रही है। देखिए किस तरह से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त पहुंचे। तो काशी से लेकर के उज्जैन तक की तस्वीरें आप इस समय जी न्यूज पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दर्शन के लिए खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। सावन का आज पहला सोमवार है और शिवालय में लंबी लंबी कतारें लोगों की पहुंच रही है। महादेव को जल अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक करती हुई तस्वीरें अलग अलग राज्यों से इस समय मिल रही है। तो ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं। सुबह से ही देश के अलग अलग शिवालयों में ओंकारेश्वर से लेकर महाकालेश्वर तक, बाबा विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जो भी मंदिर है वहां पर इसी तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। तो पहला सोमवार भक्तों का जन सैलाब यहां पर आपको नजर आएगा। भक्तों का सैलाब आपको जगह जगह नजर आएगा। हरिद्वार से लेकर के प्रयागराज तक, वाराणसी से लेकर के देवघर तक और उज्जैन से अयोध्या तक मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। तो सावन के पहले सोमवार पर भक्त देर रात से ही जलाभिषेक के लिए कतारों में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 6 शहरों की तस्वीरें देखिए जहां जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हुए हैं। मेरे सहयोगी इस समय अलग अलग जगह से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जयपाल काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर है, वाराणसी में उनकी मौजूदगी है। राम अनुज हरिद्वार में मौजूद हैं। शुभांग दिल्ली में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ मंदिर लिए चलते हैं जहां पर जयपाल की मौजूदगी है। जयपाल, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। यहाँ आस्था का सैलाब हर तरफ नजर आ रहा है, भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में इस वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा भी यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है। एक तरफ जहाँ पर कमांडोज की तैनाती है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और दूसरी तरफ वहीं पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। आपको अगर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो काशी विश्वनाथ धाम के बाहर लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो भी उनकी सुरक्षा में मौजूद नजर आते हैं और कुछ इस तरीके से जो श्रद्धालुओं का रेला है वो देर रात से ही चलता हुआ नजर आ रहा है और ये जो श्रद्धालु है वो जलाभिषेक करके आ रहे हैं। किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे बाबा का पहला जल चढ़ा की कृपा, हमारे बाबा का कृपा है। आज जलाभिषेक हुआ है। सब सही है। हर साल आते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। हम लोग काशीवासी हर पहला जल। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? पहला सोमवार है, बहुत अच्छी क्या कहेंगे? आज तो पहला बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा बढ़िया व्यवस्था रही है अंदर। है। एक नंबर व्यवस्था है। अरे जय यादव, जय जय माधव, महादेव महादेव। जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर चुके हैं और ये कतारें और बिल्कुल, और ये उत्साह महादेव के भक्तों में साफ नजर आ रहा है। रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, हरिद्वार बहुत अहम पड़ाव है कांवड़ियों के लिए, कितना उत्साह और क्या इंतजाम वहां किए गए हैं? सबसे पहले दर्शकों को पतित पावनी मां गंगा के पावन घाट की वो तस्वीर दिखा देते हैं जो सुबह से बहुत ही रोचक बनी हुई है, आकर्षक है, अद्भुत है और ये विहंगम तस्वीर है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और सभी भक्ति भावना के साथ में गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान के बाद वो कांवड़ लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं उन गंतव्य शिवालयों के लिए जहाँ उन्हें जाना है। उनके हाथों में गंगा जल है, कंधों पर कांवड़ है और हर हर महादेव है। एक बार हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? नालागढ़। नालागढ़ से। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बस सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। बिल्कुल। तो आप लोग कांवड़ लेकर चल रहे हैं तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको स्वस्थ जीवन दे, सुखी दे और सब खुश रहें और हर साल इसी तरह आते रहें। तो कितनी लंबी पैदल यात्रा है आपकी? 300 किलोमीटर की है जी। तो सभी आपके टोली में सब साथ में है? हाँ जी, हमारे साथ है सारे।
तो कैसा यहाँ की व्यवस्था लग रही पुलिस प्रशासन की? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। चलो थोड़ा सा मतलब भीड़ भड़का है, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, एक बार आपको तस्वीर और दिखा देते हैं कि जी। किस तरह का पूरा चलिए ये ठीक है, नजारा मैं है। लौटती हूँ आपके और पास यहाँ दिल्ली, पर आपको लिए चलते हैं जहाँ पर शुभांग इस समय मौजूद है। शुभांग, आपकी मौजूदगी किस मंदिर के बाहर है और यहाँ पर कैसे आस्था का सैलाब उमड़ा है? बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर, जो कि दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बाहर है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक लंबी कतार जिसमें लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है और उसके बाद जा कर के जो उनका नंबर है वो यहाँ कहीं ना कहीं मेन एंट्री तक पहुँच पा रहे हैं। और ये देखिए, अगर तस्वीर दिखाऊँ तो दोनों ही तरफ से जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मर्ज किया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं, क्योंकि ये लाल किले के परिसर के आसपास का इलाका है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और सैनिक बल की तैनाती है। यहाँ पर कुछ लोग लगातार जो है लाइनों में लगे हुए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, पहली बार आई हैं आप यहाँ पर? नहीं, पहली बार तो पहले आई हुई हूँ। पहले भी आई हुई हैं। तो इतनी ठीक है लंबी शुभांग, लाइन कब लौटते से हैं और लगा? सीधे चलते हैं आपको नूह, जहां से राजू राज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर इंतजाम किए गए हैं, 12 बजे यात्रा शुरू होगी। राजू, तैयारियां वहां क्या है, खास करके 2023 का जो सबक है उसको लेकर क्या व्यवस्था में बदलाव? राजू, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहूँ कि नल्हड़ महादेव मंदिर जो नूह जिले में है और प्राचीन कालीन यानी पांडव कालीन यहाँ पर महादेव का निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहूँगा कि मैं इस वक्त नल्हड़ महादेव मंदिर परिसर के अंदर हूँ और इस बार ब्रजमंडल यात्रा के लिए काफ़ी तैयारियां की गई है। और जैसे ही आप मेवात नूह रीजन में घुसते हैं आपको हर जगह तलाशी करवानी पड़ेगी, गाड़ी चेक करवाना पड़ेगा, पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ पर अंदर की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है और लगभग 1295 पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा तो बिल्कुल नूह से ये तस्वीरें आप देख रहे थे और बहुत अहम इस वजह से क्योंकि 2023 में शिखा यहाँ दंगों में 7 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और ऋणेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस समय दर्शन कर रहे हैं।